तो दोस्तों ये सच है कि भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों की अभी कमी है और ऐसे में भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द चाहती है कि ऐसे लड़ाकू विमानों की यहाँ पर कमी को पूरा कर लिया जाए जो कि 4.5 जनरेशन के हों, साथ ही इनके अंदर 5th और 6th जनरेशन की कुछ एवियोनिक्स लगाई गए हों। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि MRF डील के तहत भारत ऐसे ही लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो न्यूज आ रही है वो यहाँ पर अमेरिका के बहुत ही घातक हथियार को लेकर आ रही है, जहाँ पर अगर भारतीय वायुसेना के अंदर इस हथियार को इंडक्ट कर लिया जाता है तो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो चीन के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर कई सारे जानकारों की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है कि भारतीय वायुसेना के लिए करीब 40 की संख्या में F-35 लड़ाकू विमानों को भारत को यहाँ पर इंडक्ट कर लेना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ऑफर आया हो या ना आया हो, लेकिन भारत को अब इस पहलू को लेकर अमेरिका से बात करनी चाहिए। F-35 भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल होना काफी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत को अपनी ताकत को चाइना के मुकाबले में 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और इसी को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये है कि आखिरकार इन फाइटर जेट को भारत 40 की संख्या में लेता है तो ये किस रेट पर पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ इजराइल के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि भारत अपने हिसाब से यहाँ पर मॉडिफिकेशंस को कराएगा। और ऐसे में भारत अगर मॉडिफिकेशंस कराता है तो भारत को ये करीब राफेल से थोड़े से महंगे पड़ेंगे। और ऐसे में ये बड़ी बात नहीं है कि भारत इनको ना ले पाए, क्योंकि भारत यहाँ पर 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को ले चुका है और आगे भी MRF डील के तहत 114 लड़ाकू विमानों की जो डील की जा रही है उसके अंदर भी कुछ ऐसे लड़ाकू विमानों को लेने की बात कर रहा है जो कि 4.5 जनरेशन के होंगे। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान राफेल लड़ाकू विमान से सस्ता नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत इसको अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या एमका परियोजना इससे बाधित नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे एमका को लेकर टाइमलाइन जो बनाई गई है वो करीब 10 साल पीछे की है। और ऐसे में सच मानिए कि हमारा जो एमका लड़ाकू विमान की परियोजना है वो आज से 10 साल के बाद भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट होना स्टार्ट होगा। और ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर भारत को आज की डेट में ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो कि F-35 यहाँ पर भारतीय वायुसेना की कमी को पूरा कर सकता है। और इसी को देखते हुए क्या भारत को यहाँ पर 10 साल वेट करना चाहिए या फिर चाइना जैसे शत्रु को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द अपने F-35 लड़ाकू विमानों को यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लेना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि भारत को क्या अमेरिका यहाँ पर देना चाहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अगर नहीं देना चाहता तो भारत के एयर इंडिया शो के अंदर अपने इस फाइटर जेट को उतारता ही नहीं, और बल्कि जिस तरह की ब्रीफिंग हमारे वायुसेना के अधिकारियों को अमेरिका की तरफ से दी गई थी वो अमेरिका नहीं देता। और ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो आज अमेरिका भारत के साथ बड़ी डील करने को लेकर उत्सुक है और ऐसे में अपने F-35 जैसे लड़ाकू विमान को भारत को सील करना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका कहीं न कहीं ये चाहेगा कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी के तौर पर भारत की तरफ से ये आश्वासन दिया जाए कि भारत इसके टेक्नोलॉजी को कहीं भी शेयर नहीं करेगा। और दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच में इंटरनल चीजें हैं जो कि भारत यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका के लिए ये कंप्लीट कर सकता है। और ऐसे में ये बड़ी डील भारत अमेरिका के साथ कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि भारत और अमेरिका इसी टॉपिक पर नहीं बल्कि और भी कई अन्य लड़ाकू विमानों को लेकर यहाँ पर डील कर सकते हैं। और ऐसे में F-18 सुपर हॉर्नेट की डील यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि भारत अगर F-35 लड़ाकू विमानों को लेने का मन यहाँ पर बनाता है तो F-35 लड़ाकू विमानों को लेने के समय यहाँ पर F-18 सुपर हॉर्नेट की डील भी भारतीय नेवी के लिए हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि भारत एक बार इसको खरीदेगा और उसके बाद में F-35 के जो मेंटेनेंस होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। ऐसे में कई सारे देशों की तरफ से ये अक्सर न्यूज निकल कर आती है कि F-35 लड़ाकू विमान जिन भी देशों के पास है वो अक्सर ग्राउंडेड रहता है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो इसराइल के केस में ये नहीं है, क्योंकि इसराइल खुद के मॉडिफिकेशंस इसके अंदर कर चुका है और ऐसे में इसराइल अच्छी तरह से जानता है कि कहां पर क्या चीजें यूज करनी है। और इसी तरह से भारत भी इसका मॉडिफिकेशन कर पाएगा और भारत उसी तरह से इसको मेंटेन कर पाएगा जिस तरह से इसराइल करता है। और ये बड़ी बात है, मात्र उन्हीं देशों के अंदर ये लड़ाकू विमान ग्राउंडेड होते हैं। जैसे कि आप साउथ कोरिया को ले लीजिए, उसके अंदर उनकी सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि हमारे यहाँ पर
जितने भी ये लड़ाकू विमान है उनमें से 60 से 70% तक अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ से इसको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके 70 to 80% लड़ाकू विमान अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं। अगर भारत यहाँ पर 40 F-35 लड़ाकू विमान को खरीदता है तो इस तरह से भारत इसको मेंटेन कर पाएगा। हालांकि ये सच है कि भारत के लिए ये काफी कॉस्टली पड़ेंगे, साथ ही इनका रख रखाव और भी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और ऐसे में रशिया की तरफ से एक बार कहा गया था कि भारत अगर F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को लेता है तो भारत का यहाँ पर मोटा खर्चा अपने डिफेंस बजट के अंदर करना पड़ेगा। और दोस्तों ये सच भी है क्योंकि इसका रखरखाव काफी ज्यादा कॉस्टली आता है। ऐसे में दोस्तों F-35 लड़ाकू विमान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को लेना चाहिए? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।